जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जी के लिए जी लर्नर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं एसएससी जीडी के जीके जीएस के क्वेश्चन के। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु खालिस्तान का पुत्र था। जो हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु, ये किसका पुत्र था, आपको इसके बारे में बताना है। तो ये दोस्तों नागात्सक का पुत्र था, या उदयन का पुत्र था, या अनिरुद्ध का पुत्र था, या बिंबिसार का पुत्र था। देखते हैं कितने भाई लोगों के सही आंसर आते हैं। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु का कौन पुत्र था, आपको बताना है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये आप क्वेश्चनों पे जो चीज़ नोट करते हैं उसको देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु, यानी कि हर्यक वंश का शासक कौन था, अजातशत्रु था। इसके पुत्र का नाम बताना है आपको। तो इसके पुत्र का नाम दोस्तों क्या होगा, इसके पुत्र का नाम है दोस्तों बिंबिसार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु के पुत्र का नाम था बिंबिसार। चलिए, आशा करते हैं अब आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था। दोस्तों मेगस्थनीज था, ये एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको किसने भेजा था, आपको ये बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने भेजा था, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था, या टॉलमी ने भेजा था, या डायोनिस ने भेजा था, या सिकंदर ने भेजा था। किसने भेजा था, तो मेरे प्यारे भाइयों ये भेजा था आपके सेल्यूकस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत, नोट कर लेना है दोस्तों। कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको पता रहते हैं लेकिन आपके माइंड से निकल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को नोट करते चलना है। मेगस्थनीज दोस्तों एक यूनानी राजदूत था। तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था, तो सेल्यूकस ने भेजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित घात कहा जाता था। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित घात कहा जाता था, तो कहा जाता था दोस्तों बिंदुसार को। यूनानियों द्वारा मौर्य शासक जो थे अमित घात कहा जाता था, किसको, बिंदुसार को कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, न्यूनतम आयु रहेगी आपकी, जो न्यूनतम आयु है वो है दोस्तों 35 साल। 35 साल राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है, जर्मनी से ली गई है, या फ्रांस से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जापान से ली गई है। आपको बताना है किस देश से यह लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई मेरे प्यारे भाइयों फ्रांस से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत
आधिकारिक के उल्लंघन से संबंधित है। के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? मेरे प्यारे भाइयों, ये संबंधित है आपके अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपाल का प्रावधान है। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है वर्ड वी, ये रोमन में लिखा हुआ है। तो जिस भाई को रोमन वर्ड अच्छे से याद नहीं है वो याद करके जाइएगा, नोट करके अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं रोमन वर्ड में। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए आप सभी को 1 से जो 10 तक की गिनती है रोमन वर्ड, वो आपको अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए। और उनको जो ये सिंबल है रोमन वर्ड के 1 2 3 4 5, इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट करके जाना है कि इसको क्या कहते हैं। गलती नहीं करनी है मेरे भाइयों। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, कई बच्चों को क्वेश्चन आते हैं लेकिन रोमन वर्ड याद नहीं रहते हैं, तो उनसे वो गलती हो जाती है। तो आपको अच्छे से याद करके जाना है। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है दोस्तों, ये स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच ये स्थित है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायुमंडलीय ग्रह है या वायुवीय ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायुवीय ग्रह है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका नेपच्यून। जो नेपच्यून सौरमंडल का सबसे वायुवीय ग्रह है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो ये नारा था दोस्तों 2011 का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन बताना है जो जनगणना हमारी होती है कितने वर्षों के अंतराल में होती है और स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद की मैं जनगणना पूछ रहा हूँ, स्वतंत्रता के बाद की अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है। ये आपके 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको देना है कि जनगणना आपको कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है और स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या है? तो GVA का अर्थ है दोस्तों ग्रास वैल्यू एडेड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ग्रास वैल्यू एडेड राष्ट्रीय आय लेखांकन में इसका GVA का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? मेरे प्यारे भाइयों, ये कहलाता है सीमा शुल्क। आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को सीमा शुल्क कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? जो श्वेत प्रकाश है कितने रंगों का मिश्रण होता है या कितने रंगों का मिश्रण है? मेरे प्यारे भाइयों, जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का मिश्रण है? निम्न में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का मिश्रण है? तो सोने और चांदी का जो मिश्रण है प्यारे भाइयों, वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सोने और चांदी के मिश्रण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? गूगल और डूडल ने 2018 में मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया था, तो वह किस नृत्य शैली से प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, भारतनाट्यम और कथकली। भारतनाट्यम और कथकली से वे संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकलीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम क्या है? शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकलीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका पंडित कुमार गंधर्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद शफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद शफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? राइट आंसर है दोस्तों आपका तबला। तबला के लिए प्रसिद्ध थे उस्ताद शफात अहमद खान। तो आपको ये याद रखना है, जो उस्ताद शफात अहमद खान हैं ये तबला से संबंधित है, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था मेरे प्यारे भाइयों गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया? किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया? तो ये किया है दोस्तों अमेरिका ने। और कब किया था दोस्तों? ये डेट आपको याद रखनी है, 8 जनवरी को ये लॉन्च किया था। किस देश ने किया था? अमेरिका ने। तो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? ये किस में खोला जाएगा? ईरान में, रूस में, संयुक्त अरब अमीरात में या इजराइल में? किस में खोला जाएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए टेस्ट है। देखते हैं कितने भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट रहे हैं, कितने का आपका स्कोर रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं 20 में से कितने बच्चों के क्वेश्चन ठीक आते हैं। जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन जिसके ठीक रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और वो ऐसे ही तैयारी करते चलिए, रिवीजन अच्छे से अपने करते चलिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी वीडियो पूरी देखी। चलिए अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारी जो फैमिली है 5000 लोगों की हो चुकी है। ऐसे ही कंटेंट पे विश्वास बनाए रखना, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी।